हाँ, एडजस्ट कर लेते हैं। हाय, मेरा नाम है साक्षी। आज किसी इम्पोर्टेंट इशू आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपना सरनेम क्यों नहीं बताया। हाँ ना। और जब तक मैंने स्माइल की तब तक फोन पे क्लिक करके ऊपर मेरा नाम और सरनेम देख लिया होगा। ध्यान लगाकर सोचा होगा कि ये तो महाराष्ट्रन है, फिर हिंदी में क्यों बात कर रही है। वो क्या है ना, मेरे कई सारे दोस्त नॉन महाराष्ट्रन है जिन्हें मराठी समझ नहीं आती, और ये वीडियो देखने वाले भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें मराठी समझने में दिक्कत होती होगी। तो मैंने सोचा एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं बॉम्बे में रहती हूँ। हाँ, मुंबई। 2 करोड़ के लोगों के साथ मुंबई इज द 4th पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड। मुंबई की 3 चीजें काफी फेमस है। पहली, मुंबई की लोकल ट्रेन, जो अपनी भीड़ की वजह से काफी चर्चित है। इन लोकल ट्रेनों में ट्रेन की लिमिट से ज्यादा 2 से 3 गुना लोग डेली ट्रैवल करते हैं। वैसे भीड़ की तो कोई पहचान नहीं होती, वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, समूह की हो सकती है, लेकिन फिर भी उस छोटे से बोगी में सभी लोग सभी चीजें बड़े प्यार से एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरी चीज, वड़ा पाव। वड़ा पाव की खोज 1966 में अशोक वैद्य जी ने की थी। आज इसी वड़ा पाव की बदौलत मुंबई में कोई भूखा नहीं सोता, क्योंकि 25 रुपए में 2 वड़ा पाव खाकर आप अपना पेट भी भर सकते हैं और पैसे की भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तीसरी चीज, इंडियन सिनेमा यानी कि बॉलीवुड, जिस वजह से हमारी देश की दुनिया भर में चर्चा है। वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट एक्टर मिस्टर शाहरुख खान और महानायक अमिताभ बच्चन जी अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आए। मुंबई में बॉलीवुड में इन्हें सफलता हासिल हुई और 2 नाम 2 सितारे बने। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी, जिसे बनाया था दादा साहेब फाल्के जी ने, जो कि महाराष्ट्रियन थे। और आज स्थिति ऐसी है कि कई मराठी फिल्मों को थिएटर में स्क्रीनिंग नहीं मिलती या मिलने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। भारत रत्न सिंगर कंपोजर लता मंगेशकर जी एंड भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, उन्हें तो आप सब जानते ही होंगे। लेकिन ऐसे कई सारे महाराष्ट्रन हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में हमारे देश का नाम रोशन किया है। नंदू नाटेकर is a former Indian badminton national champion. Natika was the first Indian to win a title abroad in 1956 and the first Arjun Award winner in badminton. Tejaswini Sawant is the first female Indian shooter to win gold at World's Championship. Gold medal in Commonwealth Games in Melbourne. Kavita Roth is long distance runner, holds current Indian national record of 10 km road running with a mark of 34:32. Wrestler Khashaba Jadhav to win first Olympic medal for India in 1952. और हाँ, वक्त निकालकर सोशल वर्कर और सोशल एक्टिविस्ट बाबा आमटे और प्रकाश आमटे जी के बारे में भी जरूर पढ़ें। और हाँ, यही नहीं दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस पर हमारा पूरा देश चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर भारत रत्न भीमराव अंबेडकर, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी चीफ आर्किटेक्ट। मिस्टर भीमराव अंबेडकर्स फैमिली was of Marathi background from a village of Ambadve in Ratnagiri district. दोस्तों, आज की लड़की हर एक क्षेत्र में लड़कों समान ऊंचाई प्राप्त कर रही है, फिर चाहे खेल, मनोरंजन, पढ़ाई या बिजनेस हो, बिकॉज ऑफ सोशल रिफॉर्मर सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिबा फुले. Savitribai Phule and her husband Jyotiba Phule founded the very first Indian girls' school in Pune at Bhidewada in 1848. Savitribai Phule is known as the first female teacher and mother of Indian feminism. Chhatrapati Shivaji Maharaj was an Indian warrior king and a member of Bhosle Maratha clan. महाराज के बहादुरी और ऐतिहासिक किस्से तो आपने जरूर सुने होंगे। आज छत्रपति शाहू महाराज के बारे में भी गूगल कर लेंगे। इन सभी महापुरुषों ने मिलकर महाराष्ट्र को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को एक नई पहचान दी है। और आज यही महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड प्रॉस्परस इंडियन स्टेट एंड कंटिन्यूज टू बी द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन इंडियाज इकोनॉमी विद अ शेयर ऑफ 15% इन इंडियाज GDP. महाराष्ट्र economy is highest in India with a share of 28.78 lakh crore rupees. इतना सब सुनकर महाराष्ट्र के लिए आपके मन में आज और थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई होगी। और अगर नहीं तो जिस भूमि पर आप रह रहे हैं, जिस भूमि पर आप सांस ले रहे हैं, जिस भूमि के अनाज से आप अपना पेट पाल रहे हैं, जिस भूमि से अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए पैसे कमा रहे हैं, उसकी कदर करना और उसे आदर देना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम समझते हैं कि महाराष्ट्र में रहने वाला हर कोई महाराष्ट्रियन है, जिसे अपने देश और राज्य की फिक्र है। आणि आपण महाराष्ट्रीयन देशप्रेमात कधीच ऍडजस्ट करत नाही।
जसं आपल्या पूर्वजांच्या कर्तृत्वाचा अभिमान आपण बाळगतो, तसंच आपल्या कर्तृत्वाने आपल्या पूर्वजांना अभिमान वाटावा, असं नाही का वाटत तुम्हाला? केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे. आणि आय एम प्राऊड टू बी अ महाराष्ट्रन. अँड यू?